गुरुदेवाय नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा रचित हमारी वसीयत और विरासत कृति के 17वें अध्याय के दूसरे भाग को सुनने वाले हैं, जिसका नाम है ब्राह्मण मन और ऋषि कर्म। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं ठीक प्रकार से उचित प्रकार से बोल नहीं पा रही हूँ, तो आवाज़ बदल जाने के कारण आपको कोई कष्ट या परेशानी हो सकती है। अतः आप मुझे किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए या असुविधा के लिए क्षमा कीजिएगा। उसके बाद भी यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक अवश्य ही करें, ताकि हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो आइए इस अध्याय को आरंभ करने से पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनी माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं और इस अध्याय के दूसरे भाग को आरंभ करते हैं। देवात्मा हिमालय का प्रतीक प्रतिनिधि शांति कुंज को बना देने का जो निर्देश मिला वह कार्य साधारण नहीं, श्रम एवं धन साध्य था, सहयोगियों की सहायता पर निर्भर भी। इसके अतिरिक्त आध्यात्म के ध्रुव केंद्र में सूक्ष्म शरीर से निवास करने वाले ऋषियों की आत्मा का आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा का संयोग भी बैठाना था। ये सभी कार्य ऐसे हैं जिन्हें देवालय परंपरा में अद्भुत एवं अनुपम कहा जा सकता है। देवताओं के मंदिर अनेक जगह बने हैं, वे भिन्न भिन्न हैं। एक ही साथ सारे देवताओं की स्थापना का तो सुयोग भी हो सकता है, पर समस्त देवताओं ऋषियों की एक जगह प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, ऐसा तो संसार भर में अन्यत्र कहीं भी नहीं है। फिर इससे भी बड़ी बात यह है कि ऋषियों के क्रियाकलापों की गतिविधियों का न केवल चिन्ह पूजा के रूप में वर्ण यथार्थ के रूप में भी यहाँ केवल दर्शन वर्ण परिचय भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार शांति कुंज ब्रह्मवर्चस गायत्री तीर्थ एक प्रकार से प्रायः सभी ऋषियों के क्रियाकलापों का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान राम ने लंका विजय और राम राज्य स्थापना के निमित्त मंगलाचरण रूप में रामेश्वरम पर शिव प्रतीक के स्थापना की थी। हमारा सौभाग्य है कि हमें युग परिवर्तन हेतु संघर्ष एवं सृजन प्रयोजन के लिए देवात्मा हिमालय की प्राण प्रतिष्ठा समेत प्रतिमा स्थापित करने का आदेश मिला। शांति कुंज में देवात्मा हिमालय का भव्य मंदिर 5 प्रयागों, 5 काशियों, 5 सरिताओं और 5 सरोवरों समेत देखा जा सकता है। इसमें सभी ऋषियों के स्थानों के दिव्य दर्शन हैं। इसे अपने ढंग का अद्भुत एवं अनुपम देवालय कहा जा सकता है, जिसने हिमालय के उन दुर्गम क्षेत्रों के कभी दर्शन ना किए हों, वे इस लघु संस्करण के दर्शन से ही वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जमदाग्नि पुत्र परशुराम के फरसे ने अनेक उद्धत उच्छृंखलों के सिर काटे थे। यह वर्णन अलंकारिक भी हो सकता है। उन्होंने यमुनोत्री में तपश्चर्या कर प्रखरता की साधना की एवं सृजनात्मक क्रांति का मोर्चा संभाला। जो व्यक्ति तत्कालीन समाज के निर्माण में बाधक अनीति में लिप्त थे, उनकी वृत्तियों का उन्होंने उन्मूलन किया। दुष्ट और भ्रष्ट जनमानस के प्रवाह को उल्टाकर सीधा करने का पुरुषार्थ उन्होंने निभाया। इसी आधार पर उन्हें भगवान शिव से परशु अर्थात फरसा प्राप्त हुआ। उत्तरार्ध में उन्होंने फरसा फेंककर फावड़ा थामा एवं स्थूल दृष्टि से वृक्षारोपण तथा सूक्ष्मतः रचनात्मक सत्प्रवृत्तियों का बीजारोपण किया। शांति कुंज से चलने वाली लेखनी वाणी ने उसी फरसे की भूमिका निभाई एवं असंख्यों की मान्यताओं, भावनाओं,
विचारधाराओं एवं गतिविधियों में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया है। भागीरथ ने जल दुर्भिक्ष के निवारण हेतु कठोर तप करके स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाने में सफलता प्राप्त की थी। भगीरथ शिला गंगोत्री के समीपस्थ है। गंगा उन्हीं के तप पुरुषार्थ से अवतरित हुई, इसलिए भगीरथी कहलाई। लोक मंगल के प्रयोजन हेतु प्रचंड पुरुषार्थ करके भगीरथ देवी कसौटी पर खरे उतरे एवं भगवान शिव के कृपा पात्र बने। आज आस्थाओं का दुर्भिक्ष चारों ओर संव्याप्त है। ऐसे दिव्य ज्ञान की धारा ज्ञान गंगा से ही मिटाया जा सकता है। बौद्धिक और भावनात्मक अकाल निवारणार्थ शांति कुंज से ज्ञान गंगा का जो अविरल प्रवाह बहा है, उससे आशा बंधती है कि दुर्भिक्ष मिटेगा, सद्भावना का विस्तार चहुं ओर होगा। चरक ऋषि ने केदारनाथ क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्रों में वनौषधियों के शोध करके रोगग्रस्तों को निरोग करने वाली संजीवनी खोज निकाली थी। शास्त्र कथन है कि ऋषि चरक औषधियों से वार्ता करके गुण पूछते व समुचित समय में उन्हें एकत्र कर उन पर अनुसंधान करते थे। जीवनी शक्ति संवर्धन, मनोविकार शमन एवं व्यवहारिक गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन करने वाले गुण रखने वाली अनेक औषधियाँ इसी अनुसंधान की देन है। शांति कुंज में दुर्लभ औषधियों को खोज निकालने, उनके गुण प्रभाव को आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों से जांचने का जो प्रयोग चलता है, उससे आयुर्वेद को एक प्रकार से पुनरुज्जीवित किया गया है। सही औषधि के एकाकी प्रयोग से कैसे निरोग रहकर दीर्घायुष्य बना जा सकता है, यह अनुसंधान इस ऋषि परंपरा के पुनरुज्जीवन हेतु किए जा रहे प्रयासों की एक कड़ी है। महर्षि व्यास ने नर एवं नारायण पर्वत के मध्य वसुधारा जल प्रपात के समीप व्यास गुफा में गणेश जी की सहायता से पुराण लिखने का कार्य किया था। उच्च स्तरीय कार्य हेतु एकाकी शांति सतोगुणी वातावरण भी अभिष्ट था। आज की परिस्थितियों में जबकि प्रेरणादायी साहित्य का अभाव है, पुरातन ग्रंथ लुप्त हो चले। शांति कुंज में विराजमान तंत्री ने आज के 25 वर्ष पूर्व ही 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 दर्शन, 24 गीताएं, आरण्यक, ब्राह्मण आदि ग्रंथों का भाष्य कर सर्वसाधारण के लिए सुलभ एवं व्यवहारिक बनाकर रख दिया था। साथ ही जनसाधारण की हर समस्या पर व्यावहारिक समाधान परक युगानुकूल साहित्य सतत लिखा है, जिसने लाखों व्यक्तियों के मन मस्तिष्क को प्रभावित कर सही दिशा दी है। प्रज्ञा पुराण के 18 खंड नवीनतम सृजन है, जिसमें कथा साहित्य के माध्यम से उपनिषद दर्शन को जन सुलभ बनाया गया। पतंजलि के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम स्थल पर योग विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों का आविष्कार और प्रचलन किया था। उन्होंने प्रमाणित किया कि मानवीय काया में ऊर्जा का भंडार निहित है। इस शरीर तंत्र के ऊर्जा केंद्रों को प्रसुप्ति से जागृति में लाकर मनुष्य देव मानव बन सकता है, ऋषि सिद्धि संपन्न बन सकता है। शांति कुंज में योग साधना के विभिन्न अनुसंधानों, योग त्रयी, कायाकल्प एवं आसन प्राणायाम के माध्यम से इस मार्ग पर चलने वाले जिज्ञासु साधकों की बहुमूल्य यंत्र उपकरणों से शारीरिक मानसिक परीक्षा सुयोग्य चिकित्सकों से कराने के उपरांत साधना लाभ दिया जाता है एवं भावी जीवन संबंधी दिशा धारा प्रदान की जाती है। याज्ञवल्क्य ने त्रियोगी नारायण में यज्ञ विद्या का अन्वेषण किया था और उसके भेद उपभेदों का परिणाम मनुष्य एवं समग्र जीव जगत के
स्वास्थ्य संवर्धन हेतु वातावरण शोधन, वनस्पति संवर्धन एवं पर्जन्य वर्षण के रूप में जांचा परखा था। हिमालय के इस दुर्गम स्थान पर संप्रति एवं यज्ञ कुंड में अखंड अग्नि है, जिसे शिव पार्वती विवाह के समय से प्रज्वलित माना जाता है। यह उस परंपरा की प्रतीक अग्निशिखा है। आज यज्ञ विज्ञान की लुप्तप्राय श्रृंखला को फिर से खोजकर समय के अनुरूप अन्वेषण करने का दायित्व ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान ने अपने कंधों पर लिया है। यज्ञोपचार पद्धति अर्थात यज्ञोपैथी के अनुसंधान हेतु समय के अनुरूप एक सर्वांगपूर्ण प्रयोगशाला आधुनिक उपकरणों से युक्त ब्रह्मवर्चस्व प्रांगण के मध्य में विद्यमान है। वनौषधीय जन से शारीरिक मानसिक रोगों के उपचार, मानसिक विकार शमन, जीवन शक्ति संवर्धन, प्राणवान पर्जन्य की वर्षा एवं पर्यावरण संतुलन जैसे प्रयोगों के निष्कर्ष देखकर जिज्ञासुओं को आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। विश्वामित्र गायत्री महामंत्र के दृष्टा, नूतन सृष्टि के सृजेता माने गए हैं। उन्होंने सप्त ऋषियों सहित जिस क्षेत्र में तप करके आद्य शक्ति का साक्षात्कार किया था, वह पावन भूमि यही गायत्री तीर्थ शांति कुंज है, जिसे हमारे मार्गदर्शक ने दिव्य चक्षु प्रदान करके दर्शन कराए थे एवं आश्रम निर्माण हेतु प्रेरित किया था। विश्वामित्र की सृजन साधना के सूक्ष्म संस्कार यहाँ सघन है। महाप्रज्ञा को युग शक्ति का रूप देने, उनकी 24 मूर्तियों की स्थापना सारे राष्ट्र एवं विश्व में आदि शक्ति का वसुदेव कुटुंबकम एवं सद्बुद्धि की प्रेरणा वाला संदेश यहीं से उद्घोषित हुआ। अनेक साधकों ने यहाँ गायत्री अनुष्ठान किए हैं एवं आत्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। शब्द शक्ति एवं सावित्री विद्या पर वैज्ञानिक अनुसंधान विश्वामित्र परंपरा का ही पुनरुज्जीवन है। जमदाग्नि गुरुकुल आरण्यक उत्तर काशी में स्थित था एवं बालकों वानप्रस्थों की समग्र शिक्षा व्यवस्था का भांडागार था। अल्पकालीन साधना, प्रायश्चित, संस्कार आदि कराने एवं प्रणों के शिक्षण की यहाँ समुचित व्यवस्था थी। प्रखर व्यक्तित्वों के उत्पादन, वानप्रस्थ परिव्राजक हेतु लोक सेवियों का शिक्षण, गुरुकुल में बालकों के नैतिक शिक्षण तथा शिल्पी विद्यालय में समाज निर्माण की विद्या का समग्र शिक्षण इस ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने हेतु शांति कुंज द्वारा संचालित ऐसे ही क्रियाकलाप हैं। देवऋषि नारद ने गुप्त काशी में तपस्या की। वे निरंतर अपनी वीणा वादन से जन जागरण में निरत रहते थे। उन्होंने सत्परामर्श द्वारा भक्ति भावनाओं को प्रसुप्ति से प्रौढ़ता तक समुन्नत किया था। शांति कुंज के युग गायन शिक्षण विद्यालय ने अब तक हजारों ऐसे परिव्राजक प्रशिक्षित किए हैं। वे एकाकी अपने अपने क्षेत्रों में एक समूह में जीप टोली द्वारा भ्रमण कर नारद परंपरा का ही अनुकरण कर रहे हैं। देवप्रयाग में राम को योग वशिष्ठ का उपदेश देने वाले वशिष्ठ ऋषि धर्म और राजनीति का समन्वय करके चलते थे। शांति कुंज के सूत्रधार ने सन 1930 से सन 1947 तक आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। जेल में कठोर यातनाएं सही हैं। बाद में साहित्य के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है। धर्म और राजनीति के समन्वय सहचर्य के लिए जो बन पड़ा है, हम उसे पूरे मन योग से करते रहे हैं। आद्य शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ में तप किया एवं 4 धामों की स्थापना देश के 4 कोनों पर की। विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय एवं धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से जन जागरण
उनका लक्ष्य था। शांति कुंज के तत्वाधान में 2400 गायत्री शक्ति पीठें विनिर्मित हुई हैं, जहाँ से धर्म धारणा को समुन्नत करने का कार्य निरंतर चलता रहता है। इसके अतिरिक्त बिना इमारत वाले चल प्रज्ञा संस्थानों एवं स्वाध्याय मंडलों द्वारा सारे देश में चेतना केंद्रों का जाल बिछाया गया है। ये सभी 4 धामों की परंपरा में अपने अपने क्षेत्रों में युग चेतना का आलोक वितरण कर रहे हैं। ऋषि पिप्पलाद ने ऋषिकेश के समीप ही अन्य के मन पर प्रभाव का अनुसंधान किया था। वे पीपल वृक्ष के फलों पर निर्वाह करके आत्म संयम द्वारा ऋषि तत्व पा सके। हमने 24 वर्ष तक जौ की रोटी एवं छाछ पर रहकर गायत्री अनुष्ठान किया। तदुपरांत आजीवन उबले आहार अन्न शाक पर ही रहे। अभी भी उबले अन्न एवं वनस्पतियों के कल्प प्रयोगों की प्रतिक्रिया जांच पड़ताल शांति कुंज में अमृतासन शोध के नाम से चलती रहती है। ऋषिकेश में ही सुत शोनिक कथा पुराण वाचन के ज्ञान सत्र जगह जगह लगाते थे। प्रज्ञा पुराणों का कथा वाचन इतना लोकप्रिय हुआ है कि लोग इसे युग पुराण कहते हैं। हर की पौड़ी हरिद्वार में सर्वमेध यज्ञ में हर्षवर्धन ने अपनी सारी संपदा तक्षशिला विश्वविद्यालय निर्माण हेतु दान कर दी थी। शांति कुंज के सूत्रधार ने अपने लाखों की संपदा गायत्री तपोभूमि तथा जन्मभूमि में विद्यालय निर्माण हेतु दे दी। स्वयं या संतान के लिए इसमें से 1 पैसा भी नहीं रखा। इसी परंपरा को अब शांति कुंज से स्थायी रूप से जुड़ते जा रहे लोक सेवी निभा रहे हैं। कणाद ऋषि ने अथर्ववेदी शोध परंपरा के अंतर्गत अपने समय में अणु विज्ञान का वैज्ञानिक आध्यात्मवाद का अनुसंधान किया था। बुद्धिवादी के गले उतारने के लिए समय के अनुरूप अब आप्त वचनों के साथ साथ तर्क, तथ्य एवं प्रमाण भी अनिवार्य हैं। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में आध्यात्मदेव एवं विज्ञान दैत्य के समन्वय का समुद्र मंथन चल रहा है। दार्शनिक अनुसंधान नहीं है। वैज्ञानिक प्रमाणों का प्रस्तुतिकरण भी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसकी उपलब्धियों के प्रति संसार बड़ी आशाएं लगाए बैठा है। बुद्ध के परिव्राजक संसार भर में धर्मचक्र प्रवर्तन हेतु दीक्षा लेकर निकलते थे। शांति कुंज में मात्र अपने देश में धर्म धारणा के विस्तार हेतु ही नहीं, संसार के सभी देशों में देव संस्कृति का संदेश पहुंचाने हेतु परिव्राजक दीक्षित होते हैं। यहाँ आने वाले परिजनों को धर्म चेतना से अनुप्रमाणित किया जाता है। भारत में ही प्रायः 1 लाख प्रज्ञापुत्र प्रवज्या में निरत रहकर घर घर अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं। आर्यभट्ट ने सौर मंडल के ग्रह उपग्रहों का ग्रह गणित कर यह जाना था कि पृथ्वी के साथ सौर परिवार का क्या आदान प्रदान क्रम है और इस आधार पर धरती का वातावरण एवं प्राणी समुदाय कैसे प्रभावित होता है। शांति कुंज में एक समग्र वेधशाला बनाई गई है एवं आधुनिक यंत्रों का उसके साथ समन्वय स्थापित कर ज्योतिर्विज्ञानों का अनुसंधान किया जा रहा है। दृश्य गणित पंचांग यहाँ के एक अनोखी देन है। चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, प्राणनाथ महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस आदि सभी मध्यकालीन संतों की धर्म धारणा विस्तार परंपरा का अनुसरण शांति कुंज में किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग यह है कि इस आश्रम का वातावरण इतने प्रबल संस्कारों से युक्त है कि सहज ही व्यक्ति आध्यात्म की ओर प्रेरित होता चला जाता है। यह सूक्ष्म सत्ताधारी ऋषियों की यहाँ उपस्थिति की ही परिणति है।
वे अपने द्वारा संपन्न क्रियाओं का यह पुनरुज्जीवन देखते होंगे तो निश्चय ही प्रसन्न होकर भाव भरा आशीर्वाद देते होंगे। ऋषियों के तप प्रताप से ही यह धरती देव मानवों से धन्य हुई है। वाल्मीकि आश्रम में लवकुश एवं कण्व आश्रम में चक्रवर्ती भरत विकसित हुए। कृष्ण रुक्मणी ने बद्री नारायण में तप करके कृष्ण सदृश प्रद्युम्न को जन्म दिया। पवन एवं अंजनी ने तपस्वी पूषा के आश्रम में बजरंग बली को जन्म दिया। यह हिमालय क्षेत्र में बन पड़ी तप साधना के ही चमत्कारी वरदान थे। संस्कारवान क्षेत्र एवं तपस्वियों के संपर्क लाभ के अनेक विवरण हैं। स्वाति बूंद पड़ने से सीप में मोती बनते हैं। बांस में वंशलोचन एवं केले में कपूर। चंदन के निकटवर्ती झाड़ झंकाड़ भी उगते ही सुगंधित हो जाते हैं। पारस स्पर्श कर लोहा सोना बन जाता है। हमारे मार्गदर्शक सूक्ष्म शरीर से पृथ्वी के स्वर्ग इसी हिमालय क्षेत्र में शताब्दियों से रहते आए हैं, जिसके द्वार पर हम बैठे हैं। हमारी बैटरी चार्ज करने के लिए समय समय पर वे बुलाते रहते हैं। जब भी उन्हें नया काम सौंपना हुआ है तब नई शक्ति देने हमें बुलाया गया है और लौटने पर हमें नया शक्ति भंडार भरकर वापस आने का अनुभव हुआ है। हम प्रज्ञा पुत्रों को, जागृत आत्माओं को युग परिवर्तन में रीछ बानरों की ग्वाल बालों की भूमिका निभाने की क्षमता अर्जित करने के लिए शिक्षण पाने व साधना करने के निमित्त बहुधा शांति कुंज बुलाते रहते हैं। इस क्षेत्र की अपनी विशेषता है। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, प्राण चेतना से भरा पूरा वातावरण एवं दिव्य संरक्षण यहाँ उपलब्ध हैं। इसमें थोड़े समय भी निवास करने वाले अपने में कायाकल्प जैसा परिवर्तन हुआ अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है कि वस्तुतः किसी जागृत तीर्थ में निवास करके अभिनव चेतना उपलब्ध करके वे वापस लौट रहे हैं। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक सैनिटोरियम है। 60 वर्ष से जल रहा अखंड दीपक, 9 कुंड की यज्ञशाला में नित्य 2 घंटे यज्ञ, दोनों नवरात्रों में 24-24 लक्ष्य के गायत्री महापुरुष चरण, साधना आरण्यक में नित्य गायत्री उपासकों द्वारा नियमित अनुष्ठान, इन सब बातों से ऐसा दिव्य वातावरण यहाँ विनिर्मित होता है जैसा मलयगिरी में चंदन वृक्षों के मन भावन सुगंध का। बिना साधना किए भी यहाँ वैसा ही आनंद आता है, मानो यह समय तब साधना में बीता। शांति कुंज गायत्री तीर्थ की विशेषता यहाँ सतत दिव्य अनुभूति होने की है। यह संस्कारित सिद्ध पीठ है क्योंकि यहाँ सूक्ष्म शरीरधारी वे सभी ऋषि क्रियाकलापों के रूप में विद्यमान हैं, जिनका वर्णन हमने किया है। उपर्युक्त पंक्तियों में ऋषि परंपरा की टूटी कड़ियों में से कुछ को जोड़ने का वह उल्लेख है जो पिछले दिनों आध्यात्म और विज्ञान की ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान द्वारा संपन्न किया जाता रहा है। ऐसे प्रसंग एक नहीं अनेक हैं जिन पर पिछले वर्षों से प्रयत्न चल रहा है और यह सिद्ध किया जाता रहा है कि लगनशीलता, तत्परता यदि उच्च स्तरीय प्रयोजनों में संलग्न हो तो उसके परिणाम कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे बड़ा और प्रमुख काम अपने जीवन का एक ही है कि प्रसुप्त वातावरण को बदलने के लिए दृश्य और अदृश्य प्रयत्न किए जाएं। इन दिनों आस्था संकट सघन है। लोग नीति और मर्यादा को तोड़ने पर बुरी तरह उतारू हैं। फलतः अनाचारों की अभिवृद्धि से अनेकानेक संकटों का माहौल बन गया है। न व्यक्ति सुखी है, न समाज में स्थिरता है। समस्याएं, विपत्तियां, विभीषिकाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं।
वसुधा के प्रयत्न कहीं भी सफल नहीं हो रहे हैं। स्थिर समाधान के लिए जनमानस का परिष्कार और सत्प्रवृत्ति संवर्धन, ये दोनों ही उपाय हैं। यह प्रत्यक्ष रचनात्मक, संगठनात्मक, सुधारात्मक उपयोग द्वारा ही चलने चाहिए और अदृश्य आध्यात्मिक उपचारों द्वारा भी। विगत जीवन में यही किया गया है। समुचित सामर्थ्य को इसी में होमा गया है। परिणाम आश्चर्यजनक हुए हैं। जो होने वाला है अगले दिनों अप्रत्याशित कहा जाएगा। एक शब्द में यह ब्राह्मण मनोभूमि द्वारा अपनाई गई संत परंपरा अपनाने की गई तत्परता है। इस प्रकार के प्रयासों में निरत व्यक्ति अपना भी कल्याण करते हैं, दूसरों का भी करते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम फिर मिलेंगे। आज मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही मुझे तकलीफ़ दे रही है। कहीं कहीं शब्द गायब ही हो जाते हैं। इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। क्या कर सकती हूँ, स्वास्थ्य मेरे हाथ में नहीं है और अस्थमा है जो कि समय लेकर ही ठीक होगा। ठीक हो पाएगा या इस पे कुछ संतुलन आ पाएगा, ये मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकती। परंतु गुरुवर के कार्य को ना करूं तो ये बात भी तो ठीक नहीं। अतः आप मेरी आवाज़ के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। परम पूज्य गुरुदेव जी ने ब्राह्मण जीवन को जिया और ऋषि कर्म को संपन्न किया, अतः उन्हें युग ऋषि कहा गया। हम युग ऋषि ना बने, हम युग ऋषि परंपरा को भले ही आगे ना बढ़ाएं, परंतु उस कर्म को, उनके आचरण को अपने जीवन में भले ही थोड़ा चाहिए, भले ही थोड़ा बहुत ही कर सकें, परंतु करें अवश्य ही। इसमें संकुचित होकर हम पग ना बढ़ाएं, गुरुवर को अपना मानकर उनकी ओर दौड़ लगाएं। ठीक वैसे ही जैसे संतान अपने माता पिता की ओर दौड़ती है, जैसे नाती पोते अपने दादा दादी, अपने नाना नानी की ओर दौड़ पड़ते हैं, ठीक इसी प्रकार हम भी परम पूज्य गुरुदेव जी के ओर दौड़ें, अपनी उन ऋषि सत्ताओं की ओर दौड़ें तो अधिक अच्छा होगा। मैं जानती हूँ कि ये समय कुछ अधिक ही विकट हो गया है, क्योंकि जिस समय गुरुदेव जी ने इस कृति की रचना की थी उस समय भी समय इतना अधिक नहीं बदला था। उस समय भी कलयुग का थोड़ा प्रभाव आना और बाकी रह गया था। आज तो लगता है जैसे कलयुग चरम पर है। कलयुग चरम पर है तो ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ चरम पर जाती है तभी तो उसकी अवनति भी होती है। लहरें चाहे समुद्र में उठें, चाहे वातावरण में उठें, चाहे संस्कृति में उठें, चाहे हमारी आस्थाओं पर उठें, परंतु उठती हैं तो गिरती हैं। यदि कलयुग चरम पर आया है तो ये भी तय है कि इसका अंत भी निश्चय ही होगा, इसकी अवनति भी निश्चय ही होगी। इसी विश्वास को मैं कहूँगी कि आप भी मान कर चलें। बहुत संभव है कि हमारे जीवित रहते ही हम सतयुग को देख लें, क्योंकि जिस प्रकार से कलयुग अपने सीमाएं बढ़ा रहा है उसी प्रकार से अच्छाइयाँ भी अपनी सीमाएं बढ़ा रही हैं। आज के लिए मैं केवल इतना ही कहूँगी। इसके आगे हम फिर किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे। तो जाने से पूर्व आइए हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनी माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं, उनका आशीष लेते हैं कि जैसे भी हो हम भी गुरुवर की राह पर आगे बढ़ते रहें। तो इन्हीं भावों के साथ में मैं आप सभी से आज्ञा लेती हूँ। तो अगली वीडियो के आने तक आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।